हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है सतीश सर के वीडियोज में। और आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10 के त्रिकोणमिति का, जो कि हमने भारतीय भवन की पुस्तक से ली है। और अब हम भारतीय भवन को ही स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 के लिए, क्योंकि काफ़ी बिहार बोर्ड के बच्चे स्पेशली भारतीय भवन बुक को प्रीफर करते हैं। तो हम भारतीय भवन को ही शुरू करने जा रहे हैं। आइए कुछ चर्चा कर लेते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। आप सभी बच्चे ध्यान देंगे। त्रिकोणमिति जैसा कि शब्द से ही पता चलता है कि तीन कोणों की माप, तीन कोणों की मिति, मिति मतलब माप। तो तीन कोणों की माप से संबंधित जो भी अध्ययन होता है उसको हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत करते हैं। कुछ बातें विशेष आप जान लीजिए। इस चैप्टर को जब हम प्रारंभ कर रहे हैं तो कुछ बातें विशेष रूप से हमें जाननी चाहिए, जैसे कि त्रिकोणमिति जो पूरा का पूरा अप्लाई होगा वो किस ट्रायंगल पे होगा या किस त्रिभुज पे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिए कि त्रिकोणमिति में जो होता है वो समकोण त्रिभुज को लिया जाता है। फिर से आप बोलिए, किस त्रिभुज को लिया जाता है? समकोण त्रिभुज को। आपको याद होगा कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री हो, यानी कि बिल्कुल ये क्या होना चाहिए? सीधा होना चाहिए, सीधा खड़ा होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ये हाथ की वजह से ऐसा है। ठीक है, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। फिर से सुन लीजिए, समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका एक कोण क्या होता है? समकोण, यानी कि 90 डिग्री यहाँ पे होता है। क्या होता है? 90 डिग्री, मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर। ये जो लेटी हुई रेखा है इस पर बिल्कुल सीधी खड़ी रेखा होगी, और इस प्रकार जो त्रिभुज बनेगा वो समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। और जब भी पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का हम अध्ययन करेंगे तो उसमें राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज की ही बात होगी। ऐसा नहीं कि आप ये न्यून कोण बना दीजिएगा और न्यून कोण त्रिभुज और कहिएगा क्या, सॉरी इसको थोड़ा सा और ले लेते हैं, ठीक है, और कहिएगा क्या कि इसको ले ले। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप दूसरे त्रिभुज को आप ले ही नहीं सकते हैं। आपको जब लेना होगा तो क्या लेना होगा? समकोण त्रिभुज ही लेना होगा। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट, त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करते हैं। अब आइए, आप एंगल का नाम भी कुछ डाल सकते हैं। जब एंगल का नाम आपने डाल लिया तो आपकी कुछ भुजाएं प्राप्त हो। त्रिभुज में तो तीन भुजाएं होती है, स्पष्ट है, ये तो हम बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें तीन भुजाएं होती है। भुजा मतलब हाथ, समझ लीजिए। इसका एक हाथ AB है, एक हाथ BC है और एक हाथ AC है। तीन भुजाएं हैं इसमें, और तीन कोण भी है। देखिए, एंगल B है, एंगल C है और एंगल A है। तीन कोण भी है, तीन भुजाएं और तीन कोण से घिरा हुआ जो समतल आकृति होता है वही क्या होता है? ट्रायंगल होता है। क्लोज्ड, बंद होना चाहिए। अब आइए कुछ इस चैप्टर के लिहाज से जो महत्वपूर्ण चीज है उसको समझते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति में मेनली मुख्यतः हम क्या अध्ययन करते हैं? त्रिकोणमिति में जो हम मुख्यतः अध्ययन करते हैं वो दो भुजाओं के अनुपात का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम भुजाओं का नाम रख लेते हैं। देखिए, जो पड़ी हुई रेखा है, ठीक है, जो पड़ी हुई रेखा है उसको हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। वैसे इसमें थोड़ी सी करेक्शन की गुंजाइश है, लेकिन अभी हम थोड़ा मान के चलते हैं। जो लंबवत रेखा है वो लंब कहलाती है, और जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। ठीक है, बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है। ठीक है, आधार मतलब क्या? जमीन। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज और देखते हैं, ये किस एंगल के लिए हुआ? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि ये किस एंगल के लिए हमने तीनों भुजा माना? जब ये एंगल C है, ठीक है, एंगल C के लिए ये हुआ। ठीक है, एंगल C के लिए ये हुआ कि ये आधार हो गया, ये लंब। वैसे भी याद रखिए कि जो भी कोण दिया हुआ रहे, कोण को थीटा कहते हैं, आएंगे हम उस पर, जो भी कोण दिया हुआ रहे उसके सामने वाली जो भुजा होती है, जैसे ये भुजा, वो क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। ठीक है, और जिसके साथ ये कोण बना होगा वो हमेशा जमीन से बना हुआ होगा।
तो वो क्या कहलाएगा, ये भुजा जैसे इस कोण को बनाने में इस भुजा का बहुत रोल है, तो वो क्या कहलाएगा, आधार। फिर से एक बात याद रखिए कि ये किस एंगल के लिए ये भुजा आधार है, बीसी, AB लंब है और AC कर्ण है। देखिए कर्ण तो अनचेंज्ड रहेगा, बदलेगा नहीं, लेकिन अगर ये एंगल A हो जाए, थोड़ी देर के लिए हम इसको मिटा देते हैं, और ये एंगल A के लिए हम यदि कंसीडर करें इस कोण को, इस त्रिभुज को, तो जानते हैं ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। अब आप कहिएगा सर कंफ्यूज हो रहा है, नहीं, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर एंगल A को कंसीडर करना हो तो इसके सामने की भुजा ये है, ये क्या हो जाएगा, लंब। याद रखिएगा, जो भी कोण को कंसीडर करना हो उसके सामने की जो भुजा होगी बिल्कुल वो लंब होगी। ठीक है, और जिसके साथ वो कोण बना हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, इसका यूज हम करेंगे। अब देखिए हमने भुजाओं के नाम डिसाइड कर लिए, खड़ी लंब है, लेटी हुई रेखा आधार है, यानी कि जिसके साथ एंगल बना हुआ है, और सबसे बड़ी जो रेखा है, ठीक है, या भुजा है, वो क्या कहलाएगी। ठीक है, अब त्रिकोणमिति में हम क्या अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति में हम अध्ययन करते हैं अनुपातों का। किसका, अनुपातों का। ठीक है, अनुपातों का। अब किनका अनुपात, दो भुजाओं के बीच क्या रिश्ता है। जैसे यदि पिता है और पुत्र है और पुत्री है, उनके बीच कोई रिलेशन तो होगा। जैसे पिता, लड़की का पिता है और लड़की पिता की पुत्री, कि एक दूसरे से रिलेशन जो है वो क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। उसी प्रकार भुजाओं में ये एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिश्ता बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, रिश्ता बनाता है। और इस तरह के 6 रिश्ते त्रिकोणमिति में बनते हैं। कितने रिश्ते, 6 रिश्ते बनते हैं। ठीक है, देखिए तो वो एक रिश्ता इसका इसके साथ, तो इसका भी तो इसके साथ, 2 रिश्ता हो गया ना, इसका इसके साथ, तो फिर इसका भी इसके साथ, 4 रिश्ते, फिर इसका इसके साथ, तो फिर इसका भी तो इसके साथ, यानी कितने रिश्ते, 6 रिश्ते बनते हैं। अब देखिए इसी 6 को नाम दिया गया है। यदि हम इसको थीटा मान ले यहाँ पर, क्योंकि हमने एंगल क्या लेना है, ये लेना है, तभी तो ये आधार होगा और ये क्या होगा, लंब होगा। इसको याद रखिएगा, अगर ये थीटा लेते हैं तभी ये आधार हो पाएगा और ये लंब हो पाएगा। यदि थीटा हमारा यहाँ हो जाए A पर, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, चलिए थीटा, थीटा क्या है, कोण की माप। थोड़ा थोड़ा आप लिखते भी चलिएगा, कोण की माप। ठीक है, अब देखिए, अब ये 6 रिश्तों का नाम क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। उसी प्रकार कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। थीटा क्या है, फिर याद रखिएगा कि जिन 2 भुजाओं का रिश्ता हम बता रहे हैं उनके बीच का कोण है थीटा। थीटा कोण की माप है। जैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। थीटा से आप कोण को समझिएगा, ये एंगल सी जो हम कोण ले रहे हैं वो 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री, कोई भी एंगल हो सकता है। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे, यानी कि साइन क्या है, कोई पूछेगा आपसे तो कहिएगा कि साइन थीटा लंब और कर्ण के का अनुपात है। ठीक है, थीटा के सापेक्ष लंब और कर्ण का अनुपात क्या है, साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्या है, आधार और कर्ण का अनुपात है थीटा के सापेक्ष। ठीक है, टैन थीटा क्या है, लंब और आधार का अनुपात है। देखिए बटा में होने का क्या मतलब होता है, अनुपात में होना, तो ये क्या है, उन दोनों भुजाओं का अनुपात है। यानी कि इस पूरे चैप्टर में हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन करते हैं कि 2 भुजाओं के बीच क्या रिश्ता है। उस रिश्ते का नाम ही है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, जहां पर थीटा क्या है, गिवन
एंगल है। जैसे सी में यहाँ थीटा दिया गया नहीं, थीटा की माप जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो उसमें थीटा की माप दी हुई। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब इसी के उलट हमने बताया था ना कि यदि लंब का कर्ण से रिश्ता है तो कर्ण का भी तो लंब से रिश्ता है। ठीक है, बाप का बेटे के साथ है तो बेटे का भी बाप के साथ है, तो रिश्ता दोनों तरफ से होता है। ठीक है, तो जहां पर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, ये अनुपात इसके साथ, उसी प्रकार कौशिक जो होगा वो इसका जस्ट उल्टा होता है। ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। उसी प्रकार सेक थीटा बराबर, ठीक है, इसका उलट हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। उसी प्रकार कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे। ठीक है, इस प्रकार हमारे 6 रिश्ते हो गए और यही 6 रिश्ते पर पूरा का पूरा आपका ट्रिग्नोमेट्री शुरुआती बेस्ड है। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। अब देखिए याद करना है आपको, तो याद करने में आप ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, सिर्फ इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यदि आपने याद कर लिया तो आपको ये बाकी तो 3 याद हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसी देखिए याद रखिएगा, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा प्रोपोर्शन में होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। इसी प्रकार कॉसेक का भी उल्टा साइन थीटा, ठीक है, सेक थीटा का कॉस थीटा, कॉट थीटा का टैन थीटा, यानी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के प्रतिलोम। ठीक है, चलिए अनुपातिक प्रतिलोम। ठीक है, ये हो गया। अब इसको याद करने का तरीका बहुत पुराना ये है, तरीका है कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये याद रखेंगे हम इन 3 के लिए। और ये 3 यदि याद हो गया तो इसी को उलट देंगे, कक्का बटे लाल हो गया। तो ये जैसे कोई पूछेगा साइन थीटा बराबर, तो लंब बटा कर्ण, एल से लंब, के से कर्ण, अपने हिसाब से अपने ट्रिक याद कर रहे हैं, ट्रिक बनाना, तो लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर कोई पूछेगा तो आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर कोई पूछ दिया तो लंब बटे आधार। ठीक है, याद रखिएगा, लाल एल ए एल बटे के, लाल बटे कक्का। ठीक है, कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टैन। तो आप उम्मीद है आप इसको याद कर लेंगे, क्योंकि इसके बिना फिर कुछ नहीं संभव है। ये आपको याद करना ही पड़ेगा और अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। तो अभी तक हमने सीखा कि त्रिकोणमिति 3 कोणों की माप है, इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात की चर्चा की जाती है और कोणों की चर्चा की जाती है। और ये किस त्रिभुज पर लागू होता है, तो समकोण त्रिभुज पर लागू होता है, राइट एंगल ट्राइंगल पर, ना तो न्यून कोण पर, ना अधिक कोण पर या किसी कोण पर नहीं, ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। फिर इसमें 3 भुजाएं होती है और 3 कोण होते हैं। यदि हम कोण सी को कंसीडर कर लें अब की बार, ठीक है, और थीटा, थीटा क्या है, कोण की माप है, कोण की माप है थीटा। ठीक है, तो यदि सी है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और जिसके साथ ये सी यानी एंगल बना हुआ है वो आधार होगा, और सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। क्या होता है, कर्ण। देखिए आपने महाभारत तो देखा होगा, हो सकता है टीवी सीरियल्स में आते रहते हैं, तो कर्ण क्या है, वो 5 जो पांडव होते हैं उनसे भी बड़ा वो भाई होता है। ठीक है, वो भले उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, ठीक है, लेकिन वो सबसे बड़ा भाई होता है कर्ण पांडव में। ठीक है, तो कर्ण यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, फिर हम त्रिकोण इसमें अध्ययन क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों का, किसका, 2 भुजाओं के बीच का अनुपात। तो 2 भुजाओं के बीच का अनुपात इस प्रकार से जब अनुपात देखेंगे तो 3 भुजाएं, तो जब हमारा आपके साथ संबंध रिश्ता है तो आपका भी तो मेरे साथ है, तो 2 व्यक्ति के बीच 2 रिश्ते हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 रिश्ते बने, यहाँ पे 6 रिलेशंस बने।
तो 6 रिलेशंस का नाम याद रखिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। और इसका जस्ट उल्टा, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा इतना। और आपको ट्रिक भी दिया गया लाल बटे कक्का, इसको याद रखने के लिए कोई भी पूछ दे यदि कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कि तुरंत याद रखिए लाल बटे कक्का लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। और जस्ट इसका उल्टा अगर पूछ दो तो नीचे से ऊपर की तरफ बता दीजिएगा। जैसे कोई पूछ दे कॉसेक थीटा बराबर तो कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे। तो आप इसको इतना को देख लीजिए, फिर आगे देखते हैं।